almost every pupil want to achieve their financial goal, but only 70% pupil can achieve their financial goals according to the statistics. We also know the story of Mr. धीरूभाई अंबानी. देखिए पहले जीवन में कितना तकलीफ किया मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने, लेकिन उसका जो गोल था स्पेसिफिक था, लाइफ का जो गोल था, जो लाइफ में आपको कुछ फिनेंशियल गोल मुझे अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, जिसका रिजल्ट है आज का रिलायंस इंडस्ट्री. तो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना अगर आपको करना पड़े और आपका स्पेसिफिक गोल सामने रहे तो गोल का प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा आपका, अगर मन में बर्निंग डिजायर है तो. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर व्हाई financial planning goal is important in our life, please watch my video. Myself Shantanu, financial expert, and my mission is to help 1 lakh people to live happily financial life. Today I will discuss what is the steps of financial planning goal settlement. So please keep watching. देखिए financial planning goal जो है वो काफ़ी कुछ इसके लिए प्रॉब्लम है. मतलब किसी लोगों का मानना है जो फिनेंशियल गोल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, इज़ अ नथिंग इम्पॉर्टेंट. तो क्या है उसका क्या सोचना है? देखिए उसने सोचना है जो मुझे जो भी मैं कमाता हूँ उसका जो खर्चा करता हूँ बस इसी तरह से लाइफ मुझे बिंदास चल रहा है, बस यही बात है. लेकिन मुझे लाइफ में कुछ गोल को अचीव करना नहीं है, ये उन लोगों का मानना है. लेकिन जिन लोगों का ऐसा मानना है जो मुझे कुछ स्पेसिफिक गोल नहीं है लाइफ में, तो उसका जो कभी भी उसका कोई भी सिचुएशन को उसको अचीव नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी उसका बड़ा गोल अचीव नहीं हो पाएगा लाइफ का, अगर किसी का लाइफ में ऐसा गोल नहीं है तो इसीलिए लाइफ में फिनेंशियल गोल का स्ट्रेटेजी होना जरूरी है अगर आपका लाइफ में कुछ बनना है तो, लाइफ का कुछ एसेट्स आपको क्रिएट करना है तो. और एक रीज़न है कोई लोग फियर है ना, फियर रहता है किसी का, ये फियर ऑफ रिजेक्शन. अगर मैं इस गोल को मैंने टारगेट कर लिया और अगर उसको मैं हासिल नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा. अगर टारगेट तो आप ले लीजिए ना, टारगेट अगर कोई लेता है तो उसका काम आसान हो जाता है. कोई भी चीज़ का, आप छोटा भी चीज़ का एक टारगेट ले लीजिए. जो मुझे बच्चे को हम लोग बोलते हैं ना, जो आप तुम टारगेट ले लो, तुमको मैथ में 100 से 98 पाना है या 99 पाना है, तो उसका माइंड में एक टारगेट बैठ जाता है. जब भी वो टारगेट को रीच करने जा रहे हैं तो 98 की जगह से 95 आ जाएगा या 92 आ जाएगा, 90% मार्क्स तो आएगा ना. तो अगर हम लोग बच्चे को अगर टारगेट नहीं देंगे जो कितना करना है तो कभी रीच नहीं कर पाएगा. वैसे ही हमारा सिचुएशन है फिनेंशियल प्लानिंग में. जब हम लोग फिनेंशियल गोल को असाइड करते हैं तो हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फियर के लिए कभी लोग टारगेट नहीं लेता है, फिनेंशियल गोल को अचीव करने का इच्छा नहीं मानते हैं मन में, लेकिन ये होना चाहिए. तो फियर ऑफ रिजेक्शन का वजह से कभी लोग फिनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं. तो फिनेंशियल गोल का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हैप्पीनेस. फिनेंशियल गोल्स प्रोवाइड अस स्पेसिफिक एंड डेफिनिट गोल इन लाइफ एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस द हैप्पीनेस. क्या करता है? देखिए आपके पास अगर हैप्पीली आप कोई भी चीज़ को करते हैं, जो मैंने ये गोल को टारगेट कर लिया, इसको अगर आप खुशी से मन से अगर खुशी मिला के करते हैं तो कोई भी बड़ा काम आपके लिए छोटा बन जाएगा लाइफ में. चाहे वो फिनेंशियल प्लानिंग का गोल हो, चाहे वो दूसरा किसी का आपका गोल हो, किसी स्पेसिफिक गोल है ना, सबके लिए स्पेसिफिक गोल है लाइफ में, स्पेसिफिक गोल है. तो कोई भी चीज़ के लिए आप एक गोल को पहले टारगेट कीजिए, उसको हैप्पीली एंजॉयमेंट के साथ उसको फुलफिल करने के लिए सोचिए, तो आपका लाइफ में गोल 100% अचीव होगा. और जो चीज़ है आपको मैं बोलूँगा, जो सेटिंग्स गोल्स टू अनलॉक योर पोटेंशियल, ऑलवेज मेंटेन ए डेली रूटीन टू सेट असाइड द गोल्स. कभी भी लाइफ में अगर कुछ आपको बड़ा चीज़ हासिल करना है तो आपको गोल को एक प्लानिंग बनाइए गोल को, उसको डेली रूटीन में डालिए. जो मुझे डेली ये काम करना है, ये काम करने के लिए मुझे ये गोल हासिल होगा. अब देखिए लाइफ में क्या क्या गोल फिनेंशियल प्लानिंग में हम लोग करते हैं. एज ए फिनेंशियल एडवाइजर मैं आपको वो बताऊंगा, उसका स्टेप्स भी मैं बाद में बताऊंगा. तो पहले आप जानिए जो लाइफ में क्या क्या फिनेंशियल गोल हम लोगों का होता है. पहले मैं बात करूंगा रिटायरमेंट प्लानिंग. देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग लाइफ में सबसे बड़ा एक फिनेंशियल गोल है. मान लीजिए किसी का एज अगर 30 है, उसने करेंट जॉब को अपॉइंटमेंट लिया और उसको 30 ईयर्स उसको नौकरी करना है, तो रिटायरमेंट तो 30-60 एज में बनेगा ना. तो आज का दिन से वो प्लानिंग शुरू किया तभी जाके उसको रिटायरमेंट कॉर्पस रेडी होगा. तो रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए पहले आप उसको डिसाइड कर लीजिए. मान लीजिए आपका मंथली इनकम है, मंथली एक्सपेंडिचर है 50,000. तो 50,000 का हिसाब से आने वाले 20 साल या 30 साल के बाद कितना कॉर्पस आपको लगेगा रिटायरमेंट प्लानिंग को, उस टाइम का इन्फ्लेशन के हिसाब से वो पहले आप
कोई भी फिनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के उसको प्लानिंग कीजिए, जानिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना हमको फंड चाहिए, उसका बेसिस से आप उसको प्लानिंग कीजिए, तभी जाके आपको एक गोल स्पेसिफिक होगा और आपका कुछ फंडिंग आप गोल के वजह से आप क्रिएट कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ है चाइल्ड एजुकेशन। मान लीजिए जो लोग पेरेंट्स हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है चाइल्ड एजुकेशन। अगर आप सोचते हैं कि चाइल्ड को मुझे एक अच्छी जगह पे एजुकेशन देना है, आईआईएम में पढ़ाना है या आपको फॉरेन एजुकेशन देना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक गोल है ना। फॉरेन एजुकेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए मान लीजिए आप कैम्ब्रिज एजुकेशन सोचते हैं या बाहर का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोचते हैं, तो उसके लिए कितना कॉर्पस चाहिए, इसलिए 2 करोड़ चाहिए कि 1 करोड़ चाहिए कि 50 लाख चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिए कहाँ आपको बच्चे को आप पढ़ाना है या इंडिया में कहाँ आपको एजुकेशन देना है, वो जगह आप ढूंढिए। तो उसके लिए कितना फंडिंग चाहिए, उसके लिए गोल स्पेसिफिक कीजिए, उसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए वो आप प्लानिंग में लाइए। देखिए 100% आपका गोल अचीवमेंट होगा। और एक चीज़ है वेल्थ एक्यूमुलेशन। ये वेल्थ प्लानिंग के अंदर ही आता है, गोल प्लानिंग के अंदर वेल्थ एक्यूमुलेशन। वेल्थ एक्यूमुलेशन क्या है, मान लीजिए आपका कुछ स्पेसिफिक जॉब है जो कि आप 10 साल बाद करेंगे या 5 साल बाद करेंगे, उसके लिए आपको वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, इसी को बोलता है वेल्थ एक्यूमुलेशन। मान लीजिए 10 साल के बाद आपको 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेना है या 2 करोड़ का प्रॉपर्टी लेना है, तो अभी से उसको प्लानिंग करना है 10 साल के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको वेल्थ एक्यूमुलेशन बोलता है। ये वेल्थ प्लानिंग गोल के अंदर ही आता है। और भी चीज़ है, वेल्थ प्रिजर्वेशन होता है, हेल्थ प्लानिंग होता है, सब कुछ आपका हम लोगों का गोल के अंदर ही आता है। तो आप जितना लाइफ में गोल स्पेसिफिक करके अलग अलग करके सेट करके रखेंगे, तो आपको हर गोल के लिए अलग अलग फंडिंग रेडी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको गोल अचीव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो रहा है हमारा लाइफ में क्या क्या गोल है वो मैंने बताया, फिनेंशियल गोल क्या होना चाहिए वो मैंने बताया। अभी मैं बताऊंगा एक बेहतरीन फॉर्मूला जिसके हिसाब से आप ये फिनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे, वो है स्टेप्स टू अचीव फिनेंशियल गोल्स। ये क्या होता है, आपने तो गोल ले लिया, जो रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल है आपके पास, चाइल्ड एजुकेशन का गोल है आपके पास, वेल्थ एक्यूमुलेशन का गोल है आपके पास, वेल्थ प्रिजर्वेशन का गोल है, तो सभी गोल के लिए तो आपका अलग अलग फंडिंग होना चाहिए ना। अगर रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए उसके लिए अलग फंडिंग, एजुकेशन के लिए कुछ फंडिंग चाहिए उसके लिए अलग सा फंडिंग, मतलब सभी गोल के लिए आपको अलग अलग फंडिंग अरेंज करके डिफरेंट बास्केट में रखना है और अलग अलग आपका पैसा उसमें कटलमेंट होना चाहिए, तभी जाके आपको एक स्पेसिफिक गोल अलग अलग बास्केट में आपको दिखाई देगा एक सर्टेन टाइम के पास। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, डिसाइड ए स्पेसिफिक कॉर्पस। अगर आपका रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ का फंड चाहिए, तो 2 करोड़ फंड अरेंज करने के लिए आपको किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए, इंश्योरेंस में जाना चाहिए या आपको एफडी में जाना चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिए। आप आपका फिनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए और आपको उसको फिनेंशियल प्लानिंग को डिज़ाइन कीजिए, तभी जाकर आपको गोल अचीवमेंट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक जो फंड जिस काम के लिए चाहिए उसको पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, जो मुझे रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए या चाइल्ड एजुकेशन के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, बस उसी हिसाब से आप उसको प्लानिंग करते जाइए और फंडिंग करते जाइए। देखिएगा आपके एक सर्टेन टाइम के बाद आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, अचीव कर पाएंगे। सेकेंड जो गोल है, स्पेसिफिक डेडलाइन। आपका एक डेडलाइन होना चाहिए फिनेंशियल गोल के लिए। जैसा मान लीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग आज से आपको 20 साल के बाद चाहिए, वो डेट स्पेसिफिक होना चाहिए। या चाइल्ड के लिए आपको 15 साल के बाद चाहिए, अगर आपका चाइल्ड का उम्र मान लीजिए 5 साल है, तो 15 साल के बाद वो 20 साल का हो जाएगा, तब जाके आपको हायर एजुकेशन का कॉर्पस लगेगा। तो 15 साल के लिए आपको फंडिंग करना है, कितना चाहिए एजुकेशन के लिए, 50 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 6 लाख चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिए अकॉर्डिंग योर बजट, अकॉर्डिंग योर नीड, अकॉर्डिंग योर चाइल्ड एजुकेशन ड्रीम। तो उसके लिए आप स्पेसिफिक कीजिए और उसको आप स्पेसिफिक डेट के हिसाब से उसको स्पेशलाइज करके उसको आप प्लानिंग कीजिए, आपका गोल 100% अचीव आप कर पाएंगे। और एक जो चीज़ है, क्रिएट प्लान। कोई भी गोल को हासिल करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हैं जी मुझे रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना है, तो उस कौन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप रिटायरमेंट प्लान को क्रिएट करेंगे, वो आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग योर स्टेटस यू कैन डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो वो आप कर लीजिए, स्पेसिफिक प्लान में आप इन्वेस्ट कीजिए, जी मुझे ये स्पेसिफिक गोल के लिए मुझे ये स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट करना है। तो इसी से आपको क्या होगा, गोल से आप कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे, गोल आपका स्पेसिफिक होगा। फिनेंशियल जो रिजल्ट है, आउटकम जो है, वो आपको एक तरह से सही तरह से निकल के आएगा एक स्पेसिफिक डेट के बाद। और क्या है, कोई भी जो गोल है वो आप राइट डाउन करके रखिए, स्टेटमेंट बना के रखिए।
और उस गोल को आप हर दिन एक बार देख लीजिए, जो मेरा लाइफ में ये गोल है तो मैंने कितना अचीव किया। अब जितना उसको दौड़ाएंगे आपका दिमाग में उतना ही बाद आपको घूमेगा और उसको मोटिवेट करेगा आपको बैक माइंड में, जो उसको कितना जल्दी से आप हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रीड योर स्टेटमेंट एवरी डे। आपने जो रिटर्न में लिखा ना, उसको रेगुलर आप बोलिए, अपने अंदर बोलिए, आपका अंदर बोलिए। तो क्या होगा, हम लोगों का जो इनर ड्राइविंग फोर्स है और जो बैक ऑफ माइंड में जो हमारा बैठ जाता है, वो हमको सपोर्ट करेगा। क्या सपोर्ट करेगा, जो मैंने ये गोल को आइडेंटिफाई किया है, इसके लिए मुझे ये प्लानिंग करना है, इसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो कभी भी मुझे उस इन्वेस्टमेंट से चूकना नहीं है, हटना नहीं है, ये मुझे आइडेंटिफाई करता है। मेरा जो 5th पॉइंट है वो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी स्पेसिफिक गोल के लिए अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, मान लीजिए आपने रिटायरमेंट फंड के लिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन उस म्यूचुअल फंड को कोई भी सिचुएशन में आपको तोड़ना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यू करना है आपका स्पेसिफिक डेट तक। आपने जिस डेट के लिए उसको प्रिजर्व करके रखा है, जिस डेट के लिए उसको कॉर्पस को आपने सोचा है, जो मुझे रिटायरमेंट 60 में चाहिए या 62 में चाहिए, तो उसी से पहले चाहे जितना भी आपका मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े, आप उस फंड को टच नहीं करेंगे। यही होता है डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही जाके आपको लाइफ में एक अच्छा फाइनेंशियल गोल आप रीच कर पाएंगे। और क्या होता है, और एक चीज़ है वो आपका बर्निंग डिजायर। मान लीजिए कोई भी चीज़ के करने के लिए आपका अंदर में एक आग होना चाहिए। आग क्या होना चाहिए, वो आग ऐसा होना चाहिए जो कि आपको कोई भी गोल रीच करने से आपको रुकेगा नहीं। मतलब बर्निंग डिजायर सब समय आपको मन में होना चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मेरा बच्चे के लिए ये चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के लिए ये फंड चाहिए। तो बर्निंग डिजायर जो होता है वो कभी भी आपको रुकने नहीं देगा, वो आपको हर बार आपको पुश करेगा, जो वो काम हमको करना पड़ेगा। तो बर्निंग डिजायर को आपको सब मेंटेन करके करना पड़ेगा और आपको फिनेंशियल गोल को हासिल करना पड़ेगा। तो अगर आप फिनेंशियल गोल को स्ट्रैटेजी वाइज हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने जो स्टेप्स आपको बताया, जो क्या क्या फिनेंशियल गोल आपको लाइफ में होना है और क्या क्या स्पेसिफिक स्टेप्स आपको लेना है, अगर आपने ये स्पेसिफिक स्टेप्स अगर सीरियसली अपने लाइफ में आपने इन्वॉल्व कर लिया या अपने लाइफ में उसको एडॉप्ट कर लिया, तो लाइफ में कितना भी बड़ा गोल हो, कितना भी फिनेंशियल गोल हो, कितना भी बड़ा आपका फंड हो, अगर आप आपके बजट के हिसाब से उसको आप डिजाइन करेंगे तो 100% आप फिनेंशियल गोल को हासिल कर पाएंगे। तो मेरा नाम शांतनु है। मेरा चैनल को देखने के लिए थैंक यू। मैंने जो टिप्स दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे और भी आगे आपको और भी एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आपको शेयर करना है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो जल्दी आपके पास आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक ए बिग लव फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।